इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति एकदम से परवान चढ़ने लगी है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें, संभावित तारीखें नजदीक आ रही हैं, हर समाज, हर संगठन अपनी ताकत का मुहायरा कर रहा है, सामने उतर रहा है और निशाने पे है सरकार। सरकार से कुछ मांगे हैं, मांगे पूरी करने का यहां पे दबाव भी बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज भी एक बड़ी हुंकार करने जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी हुंकार भरने की जरूरत क्यों आन पड़ी है और 4 जून को भोपाल के जंबूरी मैदान में क्या कुछ मांगे जिसको लेकर ब्राह्मण एक साथ एकजुट हो रहे हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय बहुत ही खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ ब्राह्मण ओंकार समाज से जो कि पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, वहां से पंडित उमेश तिवारी जी मौजूद है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मुख्य प्रवक्ता हैं उमेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम संयोजक पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इसे हम राजनीतिक आयोजन क्यों ना कहें? पहली बात तो ये है कि आपका प्रश्न ही मेरे मायने में गलत है। राजनीतिक आयोजन ये है ही नहीं, ये सामाजिक आयोजन है और ख़ास तौर पे ये ब्राह्मण समाज का क्या स्वाभिमान की एक हुंकार है। जो ब्राह्मण लगातार शालीन होता है, अपनी बातों को रखने के लिए बहुत जल्दी कोशिश नहीं करता है और हम लोग अब भर गए हैं। हम लोग अभी तक शालीन थे, अपनी बातें कह नहीं पाते थे या कहते नहीं थे, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां ब्राह्मण विरोधी रही हैं और लगातार आप जब देख रहे होंगे आशुतोष जी, सरकार से तात्पर्य क्या है और किन बातों से भर चुके हैं? देखिए, एक एक मुद्दे पर अगर उठा करके देखें, आरक्षण का मुद्दा आप देख लीजिए। आप दूसरे समाजों को 3 लेयर में आप उनको आरक्षण देते हैं, ब्राह्मण समाज को दरकिनार करते हैं, सवर्णों को दरकिनार करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा देख लीजिए, बिना जांच के कोई भी व्यक्ति जाकर के और शिकायत कर दे, उसको तत्काल आप बंद कर दोगे, उसको यह भी कहने का मौका नहीं दोगे आपकी वो उसने ये कृत्य किया है या नहीं किया है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज एक हुंकार भर रहा है, अपनी गर्जना के साथ शंखनाद कर रहा है और वो 4 तारीख को जंबूरी मैदान भोपाल में पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व से भी ब्राह्मण समाज आ रहे हैं और अपने स्वाभिमान की बात करेंगे और संस्कार के साथ बात करेंगे। यहां कोई राजनीतिक कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है, ना हमें राजनीतिक कोई द्वेष है, ना हम बीजेपी के विरोध में है, ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना बसपा के, ना किसी भी राजनीतिक दल के हम विरोध में हैं। लेकिन आशुतोष जी, जो सत्ता में होता है विरोध उसी का होता है और जो सत्ता में होता है बात उसी से होती है, मांग उसी से होती है। इन्हीं बातों को लेकर के हम 4 तारीख को इकट्ठे होंगे। उमेश तिवारी जी, अगर जिस सरकार सत्ता की बात करें उसका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर इशारा ये सही माना जाए तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता रहा है, इस तरह के टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते रहे। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार से यहाँ पर जो है आपकी मांगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, नाराजगी है? नहीं, मांगों की पूर्ति और नाराजगी का विषय नहीं है। बहुत कालखंड हो गया, लगभग आप देखिए कि 300 वर्षों में, जहां तक हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं और जो समझ रहे हैं, 70 वर्षों में तो देश को बहुत खंडित करने का प्रयास किया गया। कोई भी सत्ता में रहा हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे अन्य दल की संयुक्त सरकारें रही हो, ब्राह्मणों के लिए जो भेदभाव रखा गया वो अनिश्चित कालीन तक वो चलते आया। एक चीज बताइए, ब्राह्मण तो समस्त विश्व की कल्याण की बात करता है, समस्त मानव समाज की बात करता है, तो सरकारों को कैसे लागू? ब्राह्मण ने कभी किसी जातियों के, हम तो सभी जातियों से प्रेम करते हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि किसी की जाति के यहाँ पूजा कराने ना जाता हो, सभी जाति के यहाँ जाता है, सभी धर्मों के, पंथ के जो मानने वाले हैं। देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, उस देश में आपको लगता है कि ब्राह्मण के साथ अन्याय? नहीं, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा कि वो विषय तो आएगा, ठीक है, वो विषय है, लेकिन हाँ, अन्याय तो हुआ ना, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हम लोग मंगल ग्रह के निवासी हैं? जो हमारे सामान्य वर्ग है, कहाँ के निवासी है भैया? आप एक देश में एक पंथ की बात करते हो, एक धर्म की बात करते हो कि इस पंथ से चलेगा देश जो है, तो हमारे ऊपर आप यदि कोई भी गलत लगा के दे दिया, इल्जाम दे दिया और आप बगैर जांच किए आप उसको जेल में डाल दो, ये तो काला पानी की सजा हो गई ना। कैसा है ये संविधान देश का? भाई, इन पे विचार करना चाहिए सरकारों का कि हाँ ठीक है, मानवीय आप रिटायर्ड जज से आप पहले जांच कराओ, जांच करा के फिर उनको एफआईआर करो। मेरा ये कहने का तात्पर्य। और रही बात ब्राह्मण समाज जो
महाकुंभ हमने आयोजन हम लोग कर रहे हैं। यह आयोजन कोई राजनीतिक परिवेश में नहीं किया गया। हम लोग राजनीति से कोई मतलब ठीक है, वो तो डिस्क्लेमर हम लगातार आप लोग लगा ही रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये विषय तो आ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ठीक है, राजनीतिक दलों से तो यहाँ पे अपेक्षा की जानी चाहिए, सरकार से भी की जानी चाहिए, सत्ता से भी की चाहिए, लेकिन ब्राह्मण समाज का जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया और उसको टर्मिनोलॉजी दी गई, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उस समय कितने ब्राह्मण समाज एकजुट दिखाए गए। फिल्मों में अगर सबसे ज्यादा अगर मजाक उड़ाया जाता रहा है तो वो पंडितों का, ब्राह्मणों को उड़ाया गया है, और इसको लेकर कभी ब्राह्मण समाज यहाँ पर खड़े नहीं होते। यहाँ तक कि ब्राह्मण ही कई जो कलाकार हैं वो इसमें किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत पहले शुरुआत की जानी चाहिए? जिन 70 साल का हवाला यहाँ पर पंडित उमेश तिवारी जी दे रहे हैं, उन 70 सालों में अगर ब्राह्मण समाज एकजुट होकर ये तमाम पहलुओं पर फिल्मों पे ही अगर ये प्रश्न चिन्ह लगाता, सरकारों से कहता है कि साहब हमको क्या मजाक का आपने वो केंद्र बना रखा है, और जिस तरह से ये दिखाया गया कि साहब एक थियरी लाई गई कि साहब ब्राह्मण जो है दूसरी जाति के ऊपर अत्याचार करते रहे थे, और ये पूरा की पूरी मानसिकता तैयार की गई है बहुत लंबे समय से, दशकों से। आपको नहीं लगता कि बहुत देरी कर दी आप लोगों ने इस पर रिएक्ट करने में? बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हमने देरी कर दी। बेसिकली होता क्या था कि पहले के जो लोग होते थे, हमारे समाज के, हमारे पूर्वज लोग होते थे, तो कोई अगर गाली भी बकता था उनको तो वो ये कहते थे कि झाड़ दो ऐसे करके, हमारे गाली लग नहीं रही है। क्यों? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ब्राह्मण सहनशील होता है, ब्राह्मण उदार होता है, ब्राह्मणों के पास बुद्धि और ज्ञान का एक भंडार होता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, हर किसी को उत्तर नहीं देते हैं। सॉरी। इन्हीं को लेकर के जैसा आपने इतने सारे प्रश्न करें, बिल्कुल सही बात है, और मैं उसके मूल बिंदु में आऊंगा। चाहे वो फिल्मों में जाएं आप, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कि अपने जो नायक और नायिका का चरित्र चित्रण का वर्णन करते हैं वो फिल्मों में, मेरा यह कहना है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। समाज में नहीं देखिए, मैं इसमें आप सहमत नहीं हूं, फिल्में समाज का दर्पण होते हैं, कतई भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा है जिसको लगातार फैलाया गया कि फिल्में समाज का दर्पण होते, कुछ भी दिखाओ, फिल्में समाज का दर्पण होते, कुछ भी दिखाओ। फिल्में एक प्रोपोगेंडा का और एक हथियार के तौर पर हम लगातार पब्लिक फर्स्ट में दिखा रहे हैं किस तरह से जो देश विरोधी मानसिकता उसका एक जरिया बनी है फिल्में, उसमें बॉलीवुड एक बड़ा केंद्र बना है। तो मैं इस बात को मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, एग्री नहीं करूंगा इस पर। देखिए, ये 10-20 सालों से आशुतोष जी मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल यथार्थ बात कर रहा हूं। पहले जो फिल्में बनती थी वो समाज के दर्पण के रूप में, जो घटनाएं समाज में घटित होती थी उसको रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार से परिवेश चल रहा है उसमें समाज में आप जो कह रहे हैं ब्राह्मणों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी, आडंबरी, ये जो दिखा करके और अपनी फिल्मों को चलाने की कोशिश की जा रही है, किसी नेता को, राजनेता को बड़ा ब्राह्मणों की हुंकार जो आप भर रहे हैं उसमें इन बॉलीवुड और तमाम जो फिल्में, तमाम जो वेब सीरीज, तमाम जो चलचित्र के माध्यम जो ब्राह्मणों को गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाते हैं, गलत चरित्र के तौर पर दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी आप लोग हुंकार भरेंगे? बिल्कुल आशुतोष जी, लगातार अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो हम लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, और हमने बहुत सारी FIR करवाई हैं, और हम समय इन सब बातों पे भी ध्यान दे रहे हैं। इस हुंकार में हर वो चीज होगी, आशुतोष जी मैं बिल्कुल दबाव देकर के बात कर रहा हूं, हर वो चीज होगी जो ब्राह्मण के खिलाफ बात करेगा वो देश में राज नहीं करेगा, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा। ठीक है उमेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप दोनों के माध्यम से यहाँ पे प्रसारित हो रही है कि कहीं ना कहीं उन पहलुओं पे भी चर्चा की जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बहुत ही ब्लैक शेड में दिखाया गया है। और अगर हम गूगल भी करते हैं और अगर हम हिंदू लिखते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है उसमें शिखाधारी ब्राह्मण की ही तस्वीर सामने आती है, कहने कि आप पूरे सकल हिंदू समाज का भी प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करता है। लेकिन एक सवाल जब आता है कि हम सकल हिंदू समाज की बात करते हैं, उमेश तिवारी जी, आप और पुष्पेंद्र जी बहुत ही कहा जा सकता है कि एक सीजन, काफी पुराने लोग हैं जिन्होंने समाज को तमाम जो पहलू आपने देखे हैं। उमेश जी, आपको नहीं लगता कहने कि जाति की राजनीति को आगे बढ़ाने से सकल सनातन समाज को हानि पहुंचेगी? बिल्कुल सरकारों को जाति की राजनीति तो आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। सरकार को समस्त मानव समाज, सनातन धर्म को लेके चलना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप समाजों को अलग अलग दिशाओं में बांटोगे तो एक एक प्रतिद्वंदी बनेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़े, अशांति होगा, उस प्रदेश में ही अशांति होगा। इसलिए सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए और ये जातिवाद की लड़ाई को छोड़ के समस्त जो है सनातनियों को एक करके एक विचारधारा में ले आके, और जो हमारे लोगों की, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में गरीब
नहीं है, हर समाज में गरीब है। हर समाज के लिए आप एक ऐसा नियम बनाइए, एक ऐसा संशोधन कीजिए कि उन जो गरीब है उनको उस सुविधाओं का लाभ मिले। अब जैसे गुरुकुल की 1811 के बाद से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है देश में, वो बिगड़ते गई, बिगड़ते आज विध्वस्त हो गई। मैं तो शिक्षा प्रणाली का तो मैं समर्थन ही नहीं करता हूं, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का नष्ट हो गई। गुरुकुल के माध्यम से आप सोचो कि जो अंग्रेज यहां पे राज किए 200 वर्ष, वो ये जानते थे कि इनका मूल शिक्षा प्रणाली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और ये जब तक ब्राह्मणों के हाथ में रहेगा, जो ब्राह्मण पढ़ाने लिखाने वाले थे गुरुकुल के माध्यम से वेद ज्ञान शिक्षा और शस्त्र नीति, सारी नीतियों का जो है जो पढ़ाई कराते थे उनको नष्ट कर दिया जाए, और वही हुआ, उनकी चाल कामयाब हुई। और हमारे सरकारें जो है वो देश आजादी के बाद तो सवाल फंसते गई आजादी के बाद से, चलो से आजादी जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पावर भी यहां पे कहा जाता है, उस समय तमाम जो समाज संगठन क्यों नहीं सामने कि आखिर हम क्यों अंग्रेजों की जो तमाम विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। 1857 का जो कानून है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया, हमने कानून में ले लिया, हमने लॉ में ले लिए। हमारी जो पूरी की पूरी गुरुकुल पद्धति जिसका जिक्र उमेश तिवारी जी कर रहे हैं उसको मैकाले पद्धति में तब्दील कर दिया हमने। उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में मौजूदा बात करें तो ये सवाल का उठना बेहद लाजमी है कि जब ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, उसमें क्या कुछ कमी आप लोग को लग रही है? निश्चित तौर पर आशुतोष जी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का जो गठन नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा हुई है, ये शगुफा है। हम ये चाहते हैं ब्राह्मण आयोग का गठन हो, और ब्राह्मण आयोग का गठन संवैधानिक तरीके से हो। दूसरी चीज, उस ब्राह्मण आयोग के जो अध्यक्ष बने वो समाज का व्यक्ति बने, और समाज के ही लोग उसको चुन करके और जब सामने ला करके रखेंगे, वो हमारी बात, समाज की बात रखेगा उस सरकार पर। अभी तो होता क्या है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को, जो कि सरकार का व्यक्ति होता है, उसको रख दिया जाता है अध्यक्ष पद पर। वो किसकी बात करेगा? समाज की बात तो करेगा नहीं, सरकार के खिलाफ बात करेगा क्या? यही हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। घोषणा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत मैं जरूरी बात कर रहा हूं, ये घोषणा नहीं होनी चाहिए। आप तत्काल प्रभाव से ब्राह्मण आयोग का गठन करें। जी, ब्राह्मण आयोग के गठन की यहाँ पर मांग की जा रही है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर तबका यहाँ पर आवाज उठाएगा, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज को भी कहीं रोकना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी समाज का, किसी न किसी संगठन का यहाँ पर जो कार्यक्रम होता रहा है। और ये इसको देखकर कुछ लोग इसको अलग नजरिए से भी देखते हैं। इसको गलत तो नहीं कहा जा सकता, संगठन की शक्ति सदैव बेहतर ही कहलाई गई, लेकिन अगर इसका कारण विघटन होता है समाज में, तो इस पर यहाँ पर विचार करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो समाज है उसमें ब्राह्मण समाज भी है, इस पे भी विचार करेगा और समाज को जोड़ने के अपने प्रयासों को और तेजी लाएगा। और इसकी अपील सिर्फ ब्राह्मण समाज से नहीं, तमाम समाज से भी करेंगे। अब दोनों हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में समय दिया, पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, पंडित उमेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, पंडित उमेश तिवारी जी के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ब्राह्मण समाज क्यों हुंकार भरने के लिए मजबूर है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, वो तमाम नेता जो आपके पास आते हैं कहते हैं कि देखिए हम ये समाज के साथ में खड़े, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फिर दूसरे क्षण दूसरे समाज के पास जाएंगे, हाँ आप भी सही कह रहे हो, फिर तीसरे क्षण तीसरे समाज के पास जाएंगे, आप भी सही कह रहे हो। उनसे पूछेंगे भैया कौन सही कह रहे हैं, कौन गलत कह रहे हैं? भाई जो मुझे वोट दे वो सही है, जो नहीं दे वो गलत है। ये फंडा समझिए, आप इस फंडे को समझिए। और यही वजह है कि समाज, हमारे भारतीय समाज को अंग्रेजों, पहले मुगलों ने, अंग्रेजों ने और उससे बाहर से आए तमाम जो सभ्यताओं ने इसी तरह से तोड़ा। फूट डालो राज करो, सबको छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं। अरे तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो ढिमाके हो, तुम तो चुटियाधारी हो, तुम तो बिना उसके धारी हो। तो ये तमाम जो ऐसे पहलू जो है ना, उसको लेकर यहां पे समझने की जरूरत है। कम से कम युवा पीढ़ी से मैं अपील कर सकता हूं, भैया आप लोग इस तरह से जो है झांसे में मत आइए किसी के भी। आप बात करें, आपने संगठन की बात करें, समाज की बात करें, लेकिन सर्व समाज की बात करें, उस समाज में जहां पे हम सभी लोग साथ में रह सकते हो, एक समस्त भारतवासी एक साथ रह सकते हो। और वैसे भी भारत की तो ये विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम, और पब्लिक फर्स्ट भी उसी विचारधारा में यकीन रखता है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख